सो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जहां पे आप रेफरल मांग रहे हो विथ प्रॉपर डेटा, विथ प्रॉपर स्पेसिफिक्स। सामने वाले पे मत छोड़ो कि आप रिज्यूमे पढ़ो, फिर मेरा जॉब देखो, जॉब आईडी से जॉब डिस्क्रिप्शन देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट रेफरल्स थ्रू लिंक्डइन। रेफरल्स मांगते वक्त कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीजों पे पहले काम करना चाहिए, फिर जाके रेफरल के लिए रीच आउट करना है। और हम कुछ सैंपल्स भी देखेंगे, कुछ डूज एंड डोंट्स व्हेन यू आर आस्किंग फॉर रेफरल। फिर हम आपको कुछ सैंपल्स भी दिखाएंगे जो मेरे लिंक्डइन पे लोग मुझे रीच आउट करते हैं रेफरल के लिए, और मैं उनमें से कुछ चीजें पॉइंट आउट करके आपको बताऊंगा क्या चीजें अच्छी है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं फॉलो करनी चाहिए, सो दैट अपना रेफरल पाने का चांसेस को बढ़ा पाओ। सो एंड तक इस वीडियो को देखना सो दैट यू कैन आल्सो अवॉइड मिस्टेक्स व्हाइल आस्किंग फॉर रेफरल। तो बेसिक से बात करते हैं, व्हाट इज रेफरल, रेफरल है क्या, होता क्या है। तो जो बच्चे कॉलेज में नए हैं उनको मैं बता दूं, रेफरल बेसिकली एक तरीका है जिससे आप एक एम्प्लॉय जो ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहा है उसको आप रीच आउट कर सकते हो और उनको आप खुद को रेफर करने के लिए बोल सकते हो उस कंपनी में। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करना चाहते हो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, और आप जिस कॉलेज में हो अभी वहां पे ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए माइक्रोसॉफ्ट नहीं आती। तो एक तरीका होता है कि आप अपने लिंक्डइन में कनेक्शंस बनाओ, जिस भी कंपनी में आपको जाना है इन फ्यूचर काम करना है, तो आप सिंपली रीच आउट करो उनके एम्प्लॉयज को। आपको लिंक्डइन में आप अगर सर्च करोगे माइक्रोसॉफ्ट तो आपको बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस मिल जाएंगे जो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं। और फिर आप बाद में क्या कर सकते हो, एक बार आपकी प्रोफाइल अच्छी बन गई, एक बार आपने खुद के स्किल्स पे काम कर लिया, तो आप सिंपली अपने रिज्यूमे शेयर करके उन एम्प्लॉयज को बोल सकते हो कि क्या आप मुझे रेफर कर सकते हो बेस्ड अपॉन जो भी स्किल्स तुम्हारा है, आप मेंशन कर दो और बोल दो कि ये इस जॉब प्रोफाइल के लिए अगर आप मुझे रेफर कर पाओ, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है। तो वहां से एम्प्लॉयज को अगर आपका प्रोफाइल अच्छा लगा और लगा कि ये फिट है इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, तो वो आपको रेफर कर देंगे, ठीक है। सो उस केस में यू गेट एन इंटरव्यू कॉल, फिर उसके बाद आपके प्रोसेस इन जनरल होते हैं और आपने अगर इंटरव्यू क्रैक कर दिया तो यू विल गेट हायर। तो ये एक तरीका होता है रेफरल का, इसे हम रेफरल कहते हैं, ठीक है। और ऐसा तो होगा नहीं कि आप किसी को रीच आउट करो रेफरल के लिए और वो आपको रेफर कर दे। वो आपको रेफर क्यों करेगा, वो आपको रेफर तभी करेगा जब आपका प्रोफाइल और स्किल्स मैच कर रहा होगा उस जॉब पोजीशन के लिए, राइट। तो उसी पे मैं आज बात करने वाला हूँ कि कैसे रेफरल के लिए पूछा जाता है। बट उससे भी पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उससे भी पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप जिसको रीच आउट कर रहे हो, जिसको आप पूछ रहे हो कि आप क्या मुझे रेफर करोगे, वो पूछने का तरीका क्या होना चाहिए जिससे सामने वाले बंदे को भी लगे या बंदी को लगे कि हाँ ये सीरियस है, इसमें इसने अपने पे काम कर रखा, अपने स्किल्स पे काम कर रखा है, तो हाँ मुझे इस बंदे को रेफर, इस बंदे या बंदी को इस पर्टिकुलर रेफरेंट को रेफर करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में वही देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। मतलब सबसे पहला चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो स्किल्स, राइट। स्किल्स के बिना कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले फंडामेंटल चीज जिस पे आपको काम करना है वो हो गया आपको स्किल्स। अगर आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहीं पे ज्वाइन करना चाहते हो किसी भी कंपनी में, तो सबसे बेसिक चीज क्या है, कोडिंग आनी चाहिए, आपका अच्छा खासा कुछ कोडिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस होता है तो भी अच्छा है। मतलब इट डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के कंपनीज को टारगेट कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंग आपने उस स्किल्स पे काम किया है, आपको वो पर्टिकुलर चीज के ऊपर एक्सपीरियंस है क्या, आपको अच्छी कोडिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, आपको प्रोजेक्ट बनाने के एक्सपीरियंस है। अगर आप फ्रंट एंड के लिए जा रहे हो तो फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स वगैरह आपको पता है, बैक एंड के लिए जा रहे हो तो बैक एंड के फ्रेमवर्क्स वगैरह पता है क्या। तो ऐसी वाली चीजें पे आप सबसे पहले तो काम करो। जब आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होते हो तो आप अपने फंडामेंटल्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, फिर डिफरेंट चीजों को आप एनहांस करते हो, डेवलप करते हो, राइट। उसके बाद मोस्टली लोग सेकंड ईयर से या थर्ड ईयर से इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने लगते हैं। वहां पे भी इंटर्नशिप में मतलब जनरली दो तरीका, एक आप करियर्स किसी भी कंपनी के करियर पोर्टल पे जाओ और फिर वहां पे आप अप्लाई कर दो, अपने रिज्यूमे वगैरह बना के अपलोड कर दो, वहां से यू माइट गेट अ कॉल, ठीक है। अदरवाइज एक तरीका होता है रेफरल का। तो आप इंटर्नशिप के लिए भी रेफरल के लिए अप्रोच कर सकते हो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को, और या तो खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। बट आप अगर रेफरल के थ्रू जाते हो तो थोड़ा सा उसे प्रेफरेंस दिया जाता है। तो एक कंपनी में बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो एचआर भी कैसे फिल्टर आउट करे, तो उसमें एक तरीका होता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज जो ऑलरेडी काम कर रहे हो उन्होंने अगर रेफर किया, इसका मतलब कि वो उनको पर्सनली जानते होंगे या उनको एक थोड़ा आइडिया होगा इस पर्टिकुलर कैंडिडेट के बारे में, तो उन्हें पहले प्रेफरेंस दिया जाता है कि हाँ वहां पे चांसेस ज्यादा है, हायरिंग में ज्यादा लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसा माइंडसेट होता है एचआर का, तो इसलिए रेफरल ज्यादा प्रेफरेबल है। तो अब हम बात करेंगे कि क्या क्या ध्यान में रखना है किसी से रेफर मांगते हो, ठीक है। सबसे पहले तो आप लिंक्डइन में कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। लिंक्डइन को अच्छे तरीके से यूज करो, लिंक्डइन में देखो कि क्या चल रहा है। तो सपोज फ्यूचर में आप अभी अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो और फ्यूचर में आपका फील्ड में कि आप किसी भी टेक जन के लिए काम करो, तो वैसे एम्प्लॉयज को या लोगों को अप्रोच करो, रिक्वेस्ट भेजो, और रिक्वेस्ट पे से कनेक्शन रिक्वेस्ट मत भेजो, उसमें भी नोट डाल दो कि हाँ आपसे मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, आपके एस्पिरेशंस क्या है उसके अकॉर्डिंग, सो दैट वो एक्सेप्ट कर ले आपके रिक्वेस्ट को, राइट। आज के दिन मतलब बल्क में रिक्वेस्ट आते हैं, तो वहां पे भी आपको एक स्टैंड आउट करना पड़ेगा कि आपका रिक्वेस्ट वो सामने वाला इंसान जरूर एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया कनेक्शन क्रिएट करने का, ठीक है। एक बार आपके पास कनेक्शन हो गए, ठीक है, आपको जिस भी कंपनी में जाना है उनका एक अच्छा खासा आपके पास कनेक्शन है, और ये भी आप मल्टीपल कंपनीज के एम्प्लॉयज के साथ कनेक्शन बिल्ड करो। ऐसा नहीं कि आप एक ही कंपनी को टारगेट कर रहे हो, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। आपको डाइवर्सिफाई करना है, आपको डिफरेंट लोगों से कनेक्ट करके रखना है, ठीक है। आपको नहीं पता कि आपको कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला बात तो कनेक्शन बिल्ड कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, और आपने अपने स्किल्स पे भी काम कर लिया। अब जब आप सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में तो जनरली आपने फुल टाइम के लिए अप्लाई करते हो, तो ये तीनों कैटेगरी के लिए, तीनों ईयर के लिए एप्लीकेबल है जो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, जब भी आप किसी को लेट्स से लिंक्डइन कनेक्शन में अगर मैसेज भेजोगे, ठीक है, जनरली लोग क्या करते हैं, अपना थोड़ा सा इंट्रो डाल के, रिज्यूमे डाल के, फिर जनरली आप मुझे रेफर कर सकते हो क्या। ये सही तरीका नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि आप जिसको भी अप्रोच कर रहे हो, वैसे बहुत सारे लोग उन्हें ऑलरेडी अप्रोच कर रखा होगा,
उन्होंने अपना रिज्यूमे डाल रखा होगा कि हाँ मुझे रेफर कर दो, बट क्या आप जिसे अप्रोच कर रहे हो उसके पास इतना वक्त है? आपको नहीं पता वो अपना डे टू डे लाइफ में क्या करता है, राइट? कितना टाइम लिंक्डइन पे देता है, कितना टाइम उसका और भी क्या प्रायोरिटीज है। तो ऐसा कुछ भी मत मैसेज में लिखो जहाँ पे सामने वाले को एफर्ट डालना पड़े कि हाँ उसे जाके देखना पड़ रहा है कि हाँ तुम्हारा रिज्यूमे में क्या है, रिज्यूमे डाउनलोड करना पड़ रहा है, फिर वहां से गो थ्रू करना पड़ रहा है, टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है, आपके कोडिंग प्रोफाइल चेक करने पड़ रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, टाइम इन्वॉल्व है, राइट? तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं कैसे सामने वाला का टाइम बचा पाऊं और ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, ठीक है? तो ये हमारा टारगेट है। तो इसे हम कैसे अचीव करेंगे, क्या क्या तरीके हैं जिसे यूज करके आप ये चीज को अचीव कर सकते हो? तो पहला चीज, जब भी आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल मैसेज करते हो किसी को, तो लिंक्डइन में एक टाइटल होता है, राइट? एक हेडिंग का ऑप्शन होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देख लो, इस प्रोफाइल में जो मैंने एक प्रोफाइल खोल रखा है, इसने मुझे रीच आउट किया था रेफरेंस के लिए, केशव कुमार। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या, इसके जो टाइटल है यहाँ पे प्रोफाइल में आप जाके अपना टाइटल सेट कर सकते हो। इसने बोला है कि मैं CSE 23 बैच का हूँ, मैं 3 स्टार लीड कोड में मेरा रेटिंग इतना है, एंड देन आई एम ऑल्सो वन फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है? और यहाँ पे इन्होंने कुछ फ्रेमवर्क्स के नाम लिख रखा है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या शॉर्ट समरी इस पर्टिकुलर कैंडिडेट के बारे में आपको पता चल गया, राइट? इतना मुझे पता चल गया पहले ही लाइन, ठीक है? उसके बाद ये एक तरीका हो गया कि आप मतलब वन लाइन में आप बता दो कि आपने क्या क्या अकम्प्लिश कर रखा है, क्या क्या अचीवमेंट्स है आपके, ठीक है? इससे मुझे इसका एक ब्रीफ आइडिया मिल गया, ठीक है? तो मेरे लिए इजी हो गया कि हाँ इसका कोडिंग बैकग्राउंड है, इसका प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस भी है। तो आप अब इनके मैसेज को पढ़ते हैं। उन्होंने बोला कि हाय आई एम केशव कुमार, करंटली परस्यूइंग बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आई हैव अ स्ट्रांग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड लव टू सॉल्व एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम्स, ओके? और इसने साथ में डेटा भी दिया है कि हमने मोर देन 800 प्रॉब्लम सॉल्व किया है, लीड कोड, JFG एंड आरओ, ठीक है? यहाँ पे तो आप देख रहे हो, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि प्रॉब्लम स्किल्स में वो अच्छे हैं, एल्गोरिथम में अच्छे हैं, साथ में उन्होंने डेटा भी दिया है कि आपने 800 प्रॉब्लम सॉल्व कर रखे हैं, राइट? इससे आपको साफ साफ पता चल जाता है कि इसका कोडिंग एक्सपीरियंस है, इसने कोडिंग कर रखा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसके आप स्पेसिफिक डेटा मेंशन कर रहे हो। तो इसके लिए मेरे लिए इजी हो गया, राइट? मैं तुरंत एक बार देखा तो मुझे एक आइडिया मिल गया, ठीक है? इसके बाद क्या लिखा, अपना और एक एक्सपीरियंस शेयर किया। आई हैव डन माय वन इंटर्नशिप एज वन फुल स्टैक डेवलपर एट दिस, एंड देन करंटली आई एम वर्किंग एज अ फुल स्टैक इंटर्न यहाँ पे, ठीक है? तो ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, इसे नॉलेज है, ठीक है, काम का। फिर ये आई हैव आल्सो डन ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट इन वन साइड, ठीक है? फिर आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर दिस रोल बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग विद दिस टेक्नोलॉजी, ठीक है? आपने टेक्नोलॉजीज मेंशन कर दिया, उसके ऊपर पहले डेटा दे दिया, ठीक है? बट यहाँ पे भी जब आप टेक्नोलॉजीज मेंशन करते हो तो यहाँ पे एक चीज हो सकता है कि आपने जो, मुझे नहीं पता, राइट? आपने जावा सीखा या फिर आपने oops और ये सब में क्या किया, लाइक आपने नॉलेज तो लिया, DBMS का नॉलेज किया, बट इंप्लीमेंट कहाँ किया? तो आप ट्राई करो कि आप वो प्रोजेक्ट भी मेंशन कर पाओ कि आपने ये बिल्ड किया, आपने प्रोजेक्ट बिल्ड किया जहाँ पे आपने ये टेक्नोलॉजीज यूज किया। तो मेरे लिए वो इजी हो जाएगा, राइट? कि आपके पास नॉलेज तो है बट आपके पास इंप्लीमेंटेशन नॉलेज भी है, तो वो आप इंप्रूव कर सकते हो। उसके बाद क्या किया, उन्होंने अपना डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बताया कि हाँ मैंने, मुझे ग्राफ ट्री वगैरह पता है, बट उसके ऊपर उसने कोडिंग प्रोफाइल भी अपना शेयर किया था कि कितने प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो आई कैन रिलेट कि हाँ ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने सबसे अच्छी चीज जो किया वो है अपना लीड कोड का प्रोफाइल लिंक कर दिया। तो अब मेरे लिए कितना ईजी हो गया, मैं एक क्लिक करूंगा, प्रोफाइल में जाऊंगा और इन्होंने जो डेटा दिया वो वैलिडेट कर पाऊंगा, राइट? ये मेरे लिए 5 सेकंड का काम है कि जो भी डेटा उन्होंने बोला मैं आपको उनके लीड कोड प्रोफाइल में देख सकता हूँ। तो देखो ये उनका प्रोफाइल है, राइट? और यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ है ये 1 सेकंड में बता देता है कि ये कैंडिडेट कितना कंसिस्टेंट है, राइट? तो दिस गिव्स यू अ गुड इंप्रेशन कि हाँ इस बंदे ने कर रखा है, ये बंदा सिर्फ सॉल्व नहीं कर रहा है, ये कंसिस्टेंट भी है, तो ही कुड बी अ गुड फिट फॉर द पोजीशन जो ये अप्लाई करने को बोल रहे हैं। तो इससे आप बोल सकते हो कि ये अच्छा कैंडिडेट है, राइट? इसके बाद देखो एक क्लिक में मुझे ये भी पता चल गया कि ये कंसिस्टेंट है। के बाद इन्होंने क्या बोला, इट वुड बी रियली हेल्पफुल इफ यू कुड रेफर मी फॉर दिस इंटर्न पोजीशन, ठीक है? इन्होंने जॉब आईडी भी दे दिया और यहाँ पे लिंक भी दे दिया। तो ये मेरे लिए कितना काम को आसान कर दिया, राइट? इन्होंने अपना लीड कोड प्रोफाइल दे दिया, मुझे अब इनका बैकग्राउंड पता है, ठीक है? उन्होंने किस जॉब के लिए उनको अप्लाई करना है उन्होंने उसका लिंक भी दे दिया। मैं लिंक पे क्लिक करूंगा, वन क्लिक पे मैं रेफरल पेज पे चला जाऊंगा। इन्होंने अपना यहाँ पे रिज्यूमे लिंक भी दिया है, रिज्यूमे लिंक पे क्लिक करूंगा, डाउनलोड कर लूंगा और रेफरल पेज पे रेफर कर दूंगा, राइट? तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जहां पे आप रेफरल मांग रहे हो विद प्रॉपर डेटा, विद प्रॉपर स्पेसिफिक्स, जहां पे आप मेंशन कर दिए हो, आपने अपना लीड कोड प्रोफाइल शेयर कर दिया। ये प्रोफाइल कुछ भी हो सकता है, हैकर रैंक हो सकता है, कोडशेप हो सकता है, आप जनरली वहां पे ये प्रोफाइल शेयर कर दिया तो मैं इजीली वैलिडेट कर लिया डेटा को। उसके बाद उन्होंने जो जॉब स्पेसिफिक्स बोले कि ये आईडी, ये जॉब के लिए मुझे अप्लाई करना, मैं जाके वहां पे रेफर कर दूंगा। तो ये कितना आसान है, राइट? कि आपने सिर्फ एक मैसेज में ही आपने अपना बैकग्राउंड बता दिया, एक्सपीरियंस बता दिया, आपने अपना इंटरेस्ट बता दिया कि आपको किस जॉब के लिए ये चाहिए, और फिर आपने सब डिटेल्स मैसेज में कर दिया। तो मेरे लिए कितना आसान हो गया। मुझे अभी इससे मुझे कैसा हो गया कि मुझे उसके रिज्यूमे में ज्यादा कुछ देखना नहीं पड़ा, मैं सिंपली उसके रिज्यूमे को गो थ्रू कर सकता हूँ 2 मिनट के लिए, क्योंकि मेजर चीज मैंने यहाँ पे देख लिया, इन्होंने मैसेज में मेंशन कर दिया, ठीक है? इसके साथ साथ अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बना रखा है, उसका कुछ आपने कहीं डिप्लॉय कर रखा है, तो वो लिंक भी डाल सकते हो ताकि एक क्लिक पे मैं आपके प्रोजेक्ट भी देख सकूं। तो वो सब चीजें आप प्लीज आप जब भी एक मैसेज और ड्राफ्ट कर रहे हो तो ये सब चीजों को ध्यान रखो, इससे आपका रेफरल पाने का चांस बहुत हाई हो जाता है, ठीक है? तो ये हो गया जो आपको करना है जब भी आप रेफरल के लिए जाओ, ठीक है? चलो अब मैं तुम्हें एक ऐसा सैंपल दिखाऊंगा जहां पे जो चीजें नहीं करनी है, राइट? एक रेफरल लेते हो तो आप देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस प्रोफाइल से मुझे इनके टाइटल से थोड़ा इन्फॉर्मेशन पता चल जा रहा है कि हाँ सेकंड ईयर स्टूडेंट है, फिर C++ प्रोग्रामर और टेक एंड बिजनेस एंथुसियास्ट, ठीक है? तो इससे अभी टाइटल पे आप देखोगे तो इससे ज्यादा कुछ स्पेसिफिक पता नहीं चला, राइट? आप अगर बोल रहे हो कि मैं टेक एंड बिजनेस एंथुसियास्ट हूं तो मुझे सोचना पड़ रहा है कि मतलब टेक में क्या, बिजनेस में क्या, ठीक है? ऐसी वाली स्पेसिफिक्स मेंशन नहीं है, ठीक है? तो इनके मैसेज भी देखोगे तो ये योर प्रोफाइल इज वेरी इंप्रेसिव, आई एम अ जूनियर डेवलपर फ्रॉम योर कॉलेज एस्पायरिंग टू गेट प्लेस्ड इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक यू आर माय इंस्पिरेशन। तो देखो यहाँ पे आप ये जो मैसेज कर रहे हो, ठीक है, मतलब ये एक
एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए ठीक है कि आप किसी कॉलेज से हो और आप नॉर्मल चिट चैट कर सकते हो, बट अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, आपको एक रेफरल चाहिए, राइट? तो क्योंकि अभी देखो ऐसे मैसेजेस बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे अगर आप स्पेसिफिक्स नहीं बताते हो तो ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, अगर मैं हर एक प्रोफाइल पे हर एक उस पे अगर जाके मैं मैसेजेस, अगर यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन है कि मैं मैसेज करूँ फिर बातें हो, तो वो पॉसिबल नहीं होता। आपको लिंक्डइन में बहुत सारे लोग रीच आउट करते हैं, राइट? आप सबके साथ बात नहीं कर सकते, आप एक लिमिटेड टाइम ही दे सकते हो लिंक्डइन को, राइट? मैं क्या किसी और को भी जिसके फॉलोअर्स ज्यादा हो तो और भी नहीं देखना, मैं तो एटलीस्ट फिर भी मेरे पास एक सर्टेन टाइम है तो मैं चैट्स भी कर लेता हूँ, मैं अगर किसी को कुछ डाउट्स वगैरह होते तो वो भी क्लियर कर लेता हूँ। बट आप देखो, आप रेफरेंस के लिए जा रहे हो तो आप पहला मैसेज का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, क्योंकि जो पहला मैसेज है जहाँ पे आप कुछ चाहते हो, राइट, सामने वाला से, तो वहाँ पे अपने इंटेंट को क्लियर करो और स्पेसिफिक्स बताओ कि मुझे मेरा ये स्किल्स है, मुझे ये जॉब चाहिए, आप मुझे इस पे रेफर कर सकते हो क्या अपने स्किल्स के बेसिस पे, राइट? तो वो इजी है। तो ऐसे नहीं करना है कि आप जाके हाय हेलो कर रहे हो और जनरल कन्वर्सेशन कर रहे हो। अगर जनरल कन्वर्सेशन कर रहे हो तो मतलब वो एक अलग चीज होगी, आप रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहे हो या बात करना चाह रहे हो, वो अलग चीज है। बट अगर आपको कुछ चाहिए रेफरल वगैरह चीज, तो ये चीज अवॉइड करो। आप जो पहला मैसेज लिख रहे हो उसमें सारी चीज क्लियर रखो, ठीक है? आओ एक और प्रोफाइल देखते हैं। तो इस प्रोफाइल में देखो, यहाँ पे मुझे पता चल रहा है MSIT से है, CSC 23 बैच का है, जावा पाइथन JS लुकिंग फॉर इंटेंट। तो यहाँ पे इंटेंशन तो पता चल गया, बट स्किल्स नहीं पता चल रहा है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजीज के नाम लिखे हुए, राइट? अगर आपने कुछ कोडिंग कर रखा है, प्रोजेक्ट कर रखा है, आपको एक कॉन्टेस्ट पे हैकाथॉन में कुछ पार्टिसिपेट किया हो क्या, तो ऐसी वाली चीजें नहीं है, ठीक है? अगर इनका मैं मैसेज देखो, हेलो सर, आई होप यू आर डूइंग गुड, करेंटली आई एम अ फ्रेशर टू बी ग्रेजुएटेड इन 2023, आई केम अक्रॉस अ जॉब पोस्टिंग, आईडी दिया हुआ है जॉब का, ठीक है, फॉर एन इंटर्न एट पेपाल, कैन यू प्लीज लेट मी नो इफ द प्रोफाइल इज अ मैच फॉर जॉब, इफ सो इज इट पॉसिबल टू गेट अ रिकमेंडेशन और रेफर। तो यहाँ पे इन्होंने जॉब आईडी दिया, मतलब जॉब आईडी आपको अगर मिल रहा है तो आप जॉब आईडी के अगेंस्ट जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है वो तो आप एक्सेस कर सकते हो, राइट? रेफरल करियर पोर्टल्स में पेपाल के, तो वहां पे आपको जॉब डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा। आप उसके हिसाब से, मतलब यू विल बी द बेटर पर्सन जो बोल पाएगी उस जॉब के लिए आप कितना फिट हो, राइट? लेकिन इन्होंने मुझ पे छोड़ दिया कि आई गो एंड डू अ रिसर्च, दैट्स काइंड ऑफ अ थिंग जो आपको अवॉइड करना चाहिए, राइट? यहाँ पे क्या होता है कि मुझे जाके कुछ करना पड़ता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, आप मेक श्योर करो कि सामने वाले को कम से कम टाइम और एफर्ट लगा के आपको रेफरल कर पाए हो। तो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, राइट? यहाँ पे मुझे स्किल्स वगैरह कुछ नहीं पता है, सिर्फ जॉब आईडी पता है जिसके थ्रू से ही इज एक्सपेक्टिंग ना रिज्यूमे ना कुछ, और ही इज एक्सपेक्टिंग मी टू रेफर इट, राइट? तो यहाँ पे मेरे लिए चीज डिफिकल्ट हो गया। मगर मेरे लिए, मेरे पास टाइम है, मैं आके जाके आपको जो भी चीजें मिसिंग है मैं अगर आस्क आउट करूँ और फिर मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करके रिसर्च करके देखूँ कि हाँ इफ यू आर अ गुड कैंडिडेट देन आई विल गो एंड रेफर, ठीक है? तो यहाँ पे चांसेस कम जा रहे हैं, राइट? कर सकते हैं, बहुत कोई कर देता है, मैं कर देता हूँ, मेरे पास वक्त है एंड आई रिलेट विद दिस कैंडिडेट्स, तो आई गो अहेड एंड डू गिव द रेफरेंस, ठीक है? बट मेरा इंटेंशन यहाँ इस वीडियो में क्या है कि आप सीखो। हर कोई आपको ऐसे लेस डिटेल्स में नहीं रेफर करेंगे, ठीक है? तो बी स्पेसिफिक्स। मैं चाहता हूँ कि आप सीख जाओ कि आप अपना रेफरल पाने का चांसेस कितना ज्यादा बढ़ा सकते हो। सो वंस यू इंक्रीज योर पॉसिबिलिटीज कि आपको रेफरल ज्यादा मिल पाए, आपको इंटरव्यू कॉल्स भी ज्यादा आएंगे, राइट? इसका मतलब आप ज्यादा जगहों पे अप्लाई कर पाओगे, इंटरव्यू दे पाओगे और चांसेस हाई है कि आप हायर भी हो जाओगे, मल्टीपल जॉब्स आपको मिल सकती है, राइट? तो इससे आप अपना चांसेस बढ़ा रहे फ्यूचर में, राइट? तो ये आपको करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ऐसे मैसेजेस मत करो जहां पे सामने वाला इग्नोर कर दे या फिर आपका वो मैसेज वेस्ट हो जाए, राइट? तो मेक एवरी मैसेज अ पॉसिबिलिटी जहां पे यू कैन गेट अ रेफर, ठीक है? और एक चीज होता है, और एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी कभी क्या होता है कि आप खुद से भी जाके रेफर कर लेते हो, मतलब करियर पोर्टल पे जाते हो, अपना रिज्यूमे अपलोड कर देते हो और उस जॉब के लिए अप्लाई करते हो, मतलब इमीडिएट भी करे होगे या 6 महीने पहले करे होगे, उसके बाद आप रीच आउट करते हो उस किसी पर्टिकुलर को। जो मेरे केस में क्या होता है, मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे देखे हैं कि वो मुझे रीच आउट करते हैं, मैं उनका रिज्यूमे जब अपने साइट पे, रेफरल साइट पे डालता हूँ तो वो दिखाता है कि दिस कैंडिडेट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द डेटाबेस। इसका मतलब है कि आपने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा था। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, मेरा टाइम वेस्ट हुआ, राइट? आपने मुझे वो प्रोफाइल दिया, मैंने दोबारा किया, मैंने आपका प्रोफाइल गो थ्रू किया, फिर मैंने रेफर करने को गया, तो वो वहाँ पे इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो वहाँ पे आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपने ऑलरेडी क्या अप्लाई कर रखा है। अगर आप अप्लाई कर रखे हो तो यू वोंट गेट रेफरल, राइट? अब कंपनीज में क्या होती है, उनके डेटाबेस होते हैं, वो आपके रिज्यूमे सेव कर लेते हैं। तो ऐसा मत करो, इट्स अ बैड एक्सपीरियंस कि आप किसी को रीच आउट कर रहे हो और आपने ऑलरेडी रेफर कर रखा है। तो ये अवॉइड करने की ट्राई करो, ठीक है? हाँ, और एक चीज ध्यान पे रखना, आप वैसे लोगों को रीच आउट करो जो जिनके कम फॉलोवर्स है बट वो एक्टिव है लिंक्डइन में, राइट? पोस्ट डालते हैं, चीजों को लाइक करते हैं, तो एक्टिव होना चाहिए और कम कनेक्शंस होने चाहिए, प्लस उनके पास उनका जो जॉब प्रोफाइल है वो भी थोड़ा बहुत आपसे मैच करना चाहिए। जैसे आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है? तो मान के चलो आप कॉम्पिटिटिव कोडर हो, राइट? तो सामने वाला जिसको आप रीच कर रहे हो, क्या उसे कॉम्पिटिटिव कोडिंग का नॉलेज है क्या? अगर है तभी वो आपके साथ रिलेट कर पाएगा। आप जब लीड कोड का प्रोफाइल शेयर करोगे वो रिलेट कर पाएगा, हाँ इस बंदे ने कंसिस्टेंटली इतना क्वेश्चन सॉल्व किया और इसे नॉलेज है। तो वो कोशिश करो कि आप जिसको रीच आउट कर रहे हो वो उसका प्रोफाइल आपके साथ मैच हो थोड़ा, ठीक है? और कुछ चीजें जो आपको एकदम नहीं करनी है वो है हाई हेलो नहीं बोलना है मैसेज में, जस्ट हाई लिख के छोड़ दिया, वैसा मत करो। ऐसा भी मत करो कि आपने रिज्यूमे दे दिया, जॉब आईडी दे दिया और बोला कि अगर आपको लगता है कि मेरा रिज्यूमे अच्छा तो अप्लाई करो, रेफर कर दो। वैसे भी नहीं करना कि आपने मतलब सामने वाले पे मत छोड़ो कि आप रिज्यूमे पढ़ो, फिर मेरा जॉब देखो, जॉब आईडी से जॉब डिस्क्रिप्शन देखो और फिर मैच करके आप अप्लाई करो। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, राइट? तो वहां पे लोग इतना इजीली नहीं करते। लास्ट चीज, जैसे मैंने बताया कि जो भी आप बोल रहे हो दैट शुड बी बैक्ड बाय सम डेटा।
डेटा कि आपने बोला यू आर टेक एंथुसियास्ट या आप पैशनेट अबाउट कोडिंग, ये सब चीजें बहुत जेनेटिक है, राइट? किसी को समझ नहीं आता कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, तो उसको दिखाओ कि हाँ, इफ यू आर सेइंग यू आर पैशनेट अबाउट कोडिंग, तो आपका ये रेटिंग है, ये कोडशिप में रेटिंग, ये आपका लिटफुल प्रोफाइल में रेटिंग है, तो ये सब चीजें बता दो ताकि सामने वाले को पता चले कि आप जो बोल रहे हो उसमें दम है, ठीक है? तो आई होप आपको समझ आया होगा, आई होप आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा, एंड आई होप कि आपको फ्यूचर में बहुत सारे रेफरेंस मिलेंगे अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको कुछ सीखने को मिला, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि और भी लोग तक ये पहुंच पाए और बाकियों का भी हेल्प हो पाए। और हाँ, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज जाके एग्जिस्टिंग प्लेलिस्ट चेक कर लो, और आपको अगर इंटरेस्टिंग लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे वीडियोस होंगे जिससे आपको बहुत हेल्प होने वाला है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और वीडियो में।